हेलो माय डियर ऑल स्टूडेंट, मैं पंकज सर आपका अपने यूट्यूब चैनल ई लर्निंग विद पंकज सर पर स्वागत करते हैं। आज हम आप लोगों के लिए फिजिक्स पार्ट 1 के क्लास 12 का लेक्चर 2 स्थिर वैद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना के बारे में बताएंगे। लेकिन यदि आप इस चैनल पर नए हों तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को, तथा बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे हर एक इसी तरीके के लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो और यदि आप इसके पार्ट 1 के लेक्चर फर्स्ट को नहीं देखे हैं तो आप हमारे ई लर्निंग विद पंकज सर को अपने यूट्यूब चैनल पे जाकर के सब्सक्राइब कीजिए और वहां प्लेलिस्ट में जाकर के क्लास 12 फिजिक्स में आप लेक्चर फर्स्ट पर विजिट करके पहले उसको देख सकते हैं। तो आइए हम आपको बताते हैं स्थिर वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना कैसे करते हैं। जब हम किसी दो चीज़ों की तुलना करते हैं तो उसमें कुछ सिमिलरिटीज होती हैं और कुछ उसमें डिससिमिलरिटी होती हैं, कुछ समानता होती है, कुछ असमानता होती है। तो जो वैद्युत बल है, वैद्युत बल इसको किसने दिया था? इसको कूलाम ने दिया था। गुरुत्वाकर्षण बल को किसने दिया था? न्यूटन ने दिया था। तो आप 11th क्लास में पढ़े होंगे गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में। वहाँ पे आपको बताया गया रहा होगा कि दो आवेशित वस्तुओं के बीच जो गुरुत्वाकर्षण बल और वैद्युत बल दोनों कार्य करते हैं, लेकिन r दूरी पर स्थित जो द्रव्यमानों के बीच कार्यरत गुरुत्वाकर्षण बल होता है, वहाँ पे आपको ये गुरुत्वाकर्षण बल का फार्मूला बताया गया रहा होगा कि एफ जी ग्रेविटेशनल फोर्स एफ जी इज इक्वल टू कैपिटल जी m1 m2 बटे में r स्क्वायर। ये आप जानते होंगे, आप 11th क्लास में पढ़े होंगे गुरुत्वाकर्षण बल दो पदार्थिक कणों के बीच लगने वाला आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल, आकर्षण बल। इसमें जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है ये आकर्षण बल होता है। दो पदार्थिक कणों के बीच लगने वाला आकर्षण बल उन कणों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उसके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और इसके पहले वीडियो में हमने कूलाम के नियम के बारे में आपको बताया कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है, वैद्युत बल होता है, इसके लिए होता है कांस्टेंट के आता है। यहाँ कांस्टेंट जी होता है, इसको सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं। ये अनुक्रमानुपाती नियतांक यहाँ कांस्टेंट होता है और वहाँ द्रव्यमान m1 m2 होता है और यहाँ आवेश q1 q2 और बीच की दूरी r होती थी। इसमें ये आपका फार्मूला होता है दोनों के लिए। तो अब स्थिर वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल में क्या समानताएं पाई जाती हैं, तो आप नोट करेंगे स्थिर वैद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल में समानताएं। स्थिर वैद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल में समानताएं। इसमें सिमिलरिटी क्या होती है कि जो दोनों बल होते हैं, चाहे वो वैद्युत बल हो चाहे गुरुत्वाकर्षण बल हो, यह क्या होते हैं, दोनों बल आप देख रहे हैं कि दूरी के वर्ग के व्युत्क्रम नियम का पालन कर रहे हैं। इसमें भी r स्क्वायर, इसमें भी r स्क्वायर। तो यह भी दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रम नियम का पालन करते हैं। तो पहली सिमिलरिटी जो होती है, इसमें पहली सिमिलरिटी क्या होती है आपकी, दोनों बल दूरी के वर्ग के व्युत्क्रम नियम का पालन करते हैं। दोनों बल दूरी के वर्ग के व्युत्क्रम नियम का पालन करते हैं। आपका पहला जो सिमिलरिटी है कि दोनों बल दूरी के वर्ग के व्युत्क्रम नियम का पालन करते हैं। आप हमारे साथ में नोट्स भी बना लीजिए, परीक्षा उपयोगी चीज़ें हैं। और दूसरी बातें हैं कि दोनों बल केंद्रीय एवं संरक्षी होते हैं। दोनों बल केंद्रीय एवं संरक्षी बल हैं, संरक्षी बल है। तो आप इसमें सिमिलरिटी में याद रखेंगे कि दोनों बल दूरी के वर्ग के व्युत्क्रम नियम का पालन करते हैं और बोथ फोर्सेज आर सेंट्रल एंड कंजर्वेटिव फोर्स। दोनों बल क्या होते हैं, केंद्रीय और संरक्षी बल हैं। तो आप याद रखेंगे, समानता ये हो गई। अब हम आपको इसके बाद बताते हैं कि स्थिर वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल में असमानताएं क्या हैं, डिससिमिलरिटीज क्या है। तो आप अगली हेडिंग डालेंगे
जो है आप आगे नोट कर सकते हैं कि स्थिर वैद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल में असमानताएं क्या होती हैं कि इसमें जो होता है वैद्युत बल जो होता है, हमने भी आपको बताया कि जो वैद्युत बल है इसको कूलाम ने दिया था, ये आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों प्रकृति का होता है, और ये जो न्यूटन ने दिया था गुरुत्वाकर्षण बल, ये जो होता है ये आकर्षण प्रकृति का होता है। तो वैद्युत बल, आकर्षण तथा प्रतिकर्षण, पहली जो डिसिमिलरिटी है कि वैद्युत बल आकर्षण तथा प्रतिकर्षण दोनों प्रकृति का हो सकता है, जबकि गुरुत्वाकर्षण बल सदैव आकर्षण प्रकृति का ही होता है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि जैसे ये आवेश क्या होता है, दो प्रकार का होता है, और जबकि द्रव्यमान केवल एक ही प्रकार का होता है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि आवेश जो होता है दो प्रकार का होता है, जबकि द्रव्यमान जो होता है वो एक ही प्रकार का होता है। दूसरी डिसिमिलरिटी क्या होती है कि वैद्युत बल जो होता है, ये वैद्युत बल जो आपका है, वैद्युत बल दोनों आवेशों मतलब Q1 और Q2 के बीच के माध्यम पर यह निर्भर करता है, और यह जो होता है गुरुत्वाकर्षण बल दोनों द्रव्यमानों के बीच के माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। तो गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है दोनों द्रव्यमानों के बीच के माध्यम पर निर्भर नहीं करता है, जबकि यह वैद्युत बल जो होता है आवेशों के बीच के माध्यम पर निर्भर करता है। और तीसरी डिसिमिलरिटी क्या है कि वैद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल से बहुत अधिक शक्तिशाली होता है। जो वैद्युत बल यह होता है यह गुरुत्वाकर्षण बल से बहुत अधिक शक्तिशाली होता है। जैसे दो प्रोटॉनों के बीच वैद्युत बल उनके बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल से कितना गुना अधिक होते हैं, 10⁻36 गुना अधिक होते हैं, जब ये प्रोटॉनों के बीच बता रहे हैं, जबकि दो इलेक्ट्रॉनों के बीच लगने वाला वैद्युत बल उनके बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल के कितना गुना अधिक होते हैं, 10⁻43 गुना अधिक होते हैं। तो ये आपका ये डिसिमिलरिटी थी। तो आप याद रखेंगे कि स्थिर वैद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना थी ये। अब आपको आगे बताया जा रहा है, इस वीडियो में आपको बताएंगे हम कि सतत आवेश वितरण क्या होता है। सतत आवेश वितरण, तो आप नेक्स्ट टॉपिक जानेंगे। अब आपकी आ गई सतत आवेश वितरण। सतत आवेश वितरण का मतलब है, इसको इंग्लिश बोलते हैं कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या सतत आवेश वितरण जो होता है। सतत आवेश वितरण, सतत का मतलब होता है कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस का मतलब होता है लगातार जारी, ठीक है, लगातार आप कह सकते हैं। तो इसकी डिफिनेशन होती है कि यदि किसी वस्तु को दिया गया आवेश उस पर एक समान रूप से वितरित हो तब इसे सतत आवेश वितरण कहते हैं। आप नोट कर सकते हैं, यदि किसी वस्तु को दिया गया आवेश, यदि किसी वस्तु को दिया गया, यदि किसी वस्तु को दिया गया आवेश उस पर एक समान रूप से वितरित हो, एक समान रूप से वितरित हो तब इसे सतत आवेश वितरण कहते हैं। तो आप डेफिनेशन याद रखेंगे कि यदि किसी, मतलब देखिए सतत का मतलब लगातार होता है। तो यदि किसी वस्तु को दिया गया आवेश क्या होता है, उस पर समान रूप से वितरित होता है। समान रूप से जब उस पर वितरित होता है
तो इस प्रकार के आवेश को क्या कहते हैं? सतत आवेश वितरण कहते हैं। और यह जो होता है निम्न प्रकार का होता है, जैसे एक 1D 2D और 3D में होता है, तो इसको क्रमशः रेखीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश वितरण, रेखीय आवेश वितरण, पृष्ठीय आवेश वितरण और आयतन आवेश वितरण में इसको डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि पहला आपका क्या है? रेखीय आवेश वितरण। रेखीय आवेश वितरण है आपका। रेखीय आवेश वितरण का मतलब देखिए, नाम से ही पता चल रहा है रेखीय, मतलब आवेश वितरण जो है एक समान रूप से होगा, लेकिन किस प्रकार होगा? रेखीय है। तो रेखीय मतलब एक रेखा में होगा, एक सरल रेखा में होगा। तो इसकी डिफिनेशन आप कह सकते हैं कि जब आवेश का वितरण किसी रेखा के अनुदिश एक समान रूप से हो तो इसे रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। तथा रेखीय आवेश वितरण की प्रति एकांक लंबाई पर आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। और यह जो रेखीय आवेश घनत्व होता है उसके लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। लैम्डा बराबर फार्मूला आपका हो जाएगा यहाँ से dQ/dl। और मात्रक की बात करेंगे तो मात्रक क्या हो जाएगा? ऊपर आवेश का मात्रक क्या होता है? आप जानते हैं कूलाम होता है। और प्रति नीचे लंबाई, इसका मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। तो कूलाम प्रति मीटर इसका यूनिट हो जाएगा। और दूसरा आपका क्या है? पृष्ठीय आवेश वितरण। तो नाम से ही पता है पृष्ठीय आवेश वितरण मतलब जब आवेश जो होता है वह पृष्ठ पर वितरित होता है। मीन्स जब आवेश किसी पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित होता है। पृष्ठीय आवेश वितरण में जब आवेश क्या होता है? एक समान रूप से जो है वितरित होता है, तो इसे पृष्ठीय आवेश वितरण कहते हैं। तथा इस पृष्ठीय आवेश वितरण के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर आवेश की मात्रा को पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं। और इसको किससे प्रदर्शित करते हैं? इसको सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। सिग्मा बराबर फार्मूला होता है आपका dQ/d ये होता है। तो इसका भी मात्रक क्या हो जाएगा? अगर मात्रक की बात करेंगे तो मात्रक इसका क्या हो जाएगा? ऊपर Q है, नीचे A। Q का मतलब इसका कूलाम, यानी आवेश का मात्रक कूलाम हो गया। और प्रति A मीन्स क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई मीन्स मीटर 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 स्क्वायर होता है। अब आपका नेक्स्ट है आपका आयतन आवेश वितरण। आयतन आवेश वितरण। आयतन आवेश वितरण क्या होता है कि जब आवेश किसी वस्तु के संपूर्ण आयतन में, मतलब संपूर्ण आयतन में एक समान रूप से वितरित होता है। देखिए, आयतन आवेश वितरण में जब आवेश का वितरण आयतन पर होता है, संपूर्ण आयतन में एक समान रूप से वितरित होता है, तो इसे आयतन आवेश वितरण कहते हैं। आयतन आवेश वितरण के प्रति एकांक आयतन पर आवेश की मात्रा को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। और इसको किससे प्रदर्शित करते हैं? रो से। इस चिन्ह को क्या बोलते हैं? रो बोलते हैं। रो = फार्मूला आपका dQ/dV होता है। अगर अब मात्रक कहाँ से आप निकालेंगे? मात्रक निकाल देंगे, डायमेंशन आप खुद से निकाल सकते हैं। तो सबकी डायमेंशन आप निकाल सकते हैं। तो इसकी मात्रक क्या हो जाएगा? ऊपर आवेश का मात्रक कूलाम और नीचे क्या है? V वॉल्यूम यानी आयतन का मात्रक मीटर गुणे मीटर 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 क्यूब होता है। तो ये आप फार्मूला याद रखेंगे। रेखीय आवेश घनत्व वितरण, रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा बराबर dQ/dl। पृष्ठीय आवेश वितरण सिग्मा = dQ/dA। आयतन आवेश वितरण dQ/dV। और मात्रक बीमा आप याद रख सकते हैं। सतत आवेश वितरण में आपको रटने की ज़रूरत नहीं है। मीन्स जब आवेश का वितरण एक समान रूप से वितरित होता है आवेश, तो सतत आवेश वितरण। जब रेखीय होता है तो रेखीय आवेश वितरण। पृष्ठ पर होता है तो पृष्ठीय आयतन वितरण। और संपूर्ण आयतन पर होता है तो आयतन आवेश वितरण होता है। और जब प्रति एकांक लंबाई में होगा तो यहाँ आपका रेखीय आवेश घनत्व होगा। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर होगा तो पृष्ठीय आवेश घनत्व होगा। प्रति एकांक आयतन पर होगा तो आपका क्या होगा? प्रति आयतन आवेश घनत्व होगा। तो आप इस तरीके से, आपको रटने की ये ज़रूरत नहीं, आप इसको नाम से ही याद रख सकते हैं। तो आपको नेक्स्ट मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।